खुदा का पाक वचन सुनने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता प्रभु यीशु के महान जीवित नाम से आपके कदमों में आते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं इस अच्छे अवसर के लिए प्रभु कि आपके पाक वचन की बातें इस समय जो आप अपने कलाम से कहें और खुदावंद तो अपने दास को वो जोर बख्श कि वो तेरे मुख की बातें, तेरे हृदय की बातें तेरे लोगों को बता पाए और अपने लोगों को, अपनी प्रजा को भी बल दे, वो तेरी बातों पर मनन करने पाए और तेरी बातों के अनुसार अपना जीवन ठीक रखकर जिए, ताकि जब भी आपका इकलौता पुत्र यीशु इस जगत पर फिर से आए, तेरे लोग उसके साथ पाए जाए और तेरी महिमा होने पाए। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के घर में आपका स्वागत है और प्रभु को धन्यवाद है कि हम सब लोग सुरक्षित हैं, तंदुरुस्त हैं और खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम खुदा के घर बैठकर उसकी पुस्तक कर सकें, उसकी पढ़ाई कर सकें। आमीन हालेलुया। सो आज हम प्रभु के वचन में देखने वाले हैं परमेश्वर के प्रति मन। किसके बारे में देखने वाले? परमेश्वर के प्रति मन। आज हम मन के ऊपर शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्योंकि मन आपके जीवन का वो हिस्सा है जहां से व्यक्ति सारे फैसले लेता है। क्या करता है? फैसले लेता है। मन एक मनुष्य के जीवन का वो हिस्सा है जहां से व्यक्ति सारे फैसले लेता है। दूसरी तरह से कहूं, एक मनुष्य अगर कोई भी बात मन में ठान लेता है तो वो उसको पूरा कर सकता है। आमीन। वो उसको क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है, क्योंकि मन के विषय में आज हम देखने वाले हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर घर बनाने के लिए अगर आपका मन प्रिपेयर है, मन तैयार है, शादी के लिए मन तैयार है, नौकरी करने के लिए आपका मन तैयार है, तो आप उस काम को कर जाते हो। आमीन। अगर मन के अंदर उथल पुथल है, मन स्थिर नहीं है, मन में टिकाव नहीं है, या मन ठीक रीति से फैसला नहीं ले पाता, तो आप उस काम को नहीं कर पाते। तो हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे कि एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के प्रति मन का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक परमेश्वर आपके हृदय में नहीं है, आपके मन में नहीं है, तब तक हम कभी भी उसके प्रति अच्छा मन अपने अंदर नहीं रख सकते, या फिर उसके प्रति, उसकी महिमा की अपने मन के अंदर अच्छा विचार भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। तो मन की परिभाषा सब जानते हैं। मन की परिभाषा सब जानते हैं। व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है वो पहले कहां पर तय करता है? बोलो, मन के अंदर। कहां पर तय करता है? मन के अंदर। और वहां पर क्या चलती है? बोलो, डिस्कस चलती है। क्या चलती है? सलाह मशवरा होता है। मन ही मन में क्या होती है? सलाह होती है, डिस्कस होती है। जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, थोड़ा करूं ज्यादा करूं, ये सारा विचार कहां पर चलता है? बोलो, मन के अंदर चलता है। पर जब वहां पर फाइनल हो जाता है, जो आप काम करते हो वो मन के किए हुए फैसले का प्रति उत्तर होता है। क्या होता है? प्रति उत्तर होता है। फैसला कहां पर हुआ था? अगर मन के अंदर घृणा है, किसी के लिए वैर है, किसी के लिए विरोधता है, किसी के लिए नफरत है, तो जब तक वो मन से नहीं जाती, तब तक वो बुराई, तब तक वो विरोधता, तब तक वो क्रोध उस व्यक्ति के साथ आपका कायम रहता है, क्योंकि आपने मन बनाया हुआ है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा, मैं उसे नहीं भूलूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो आज हम इस मन के ऊपर कई संदेशे सुन सकते हैं, पर आज हम किसके वाला मन देखने वाले? परमेश्वर के प्रति मन। किसके प्रति? भरोसा करने वाले
परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के प्रति मन का होना जरूरी है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति मन रखता है वो परमेश्वर के लिए अच्छी बातों का विचार करेगा। क्या करेगा? अच्छी बातों का विचार करेगा। आइए खुदावंत के कलाम में चलते हैं, परमेश्वर के पाक वचन को पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल उसका 21 अध्याय 7 अध्याय का 21 और 22 वचन पढ़ना। दूसरा शमूएल 7 का 21 तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण है यहोवा परमेश्वर तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ और कोई और परमेश्वर है। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हम देख रहे हैं परमेश्वर के बारे में। किसके बारे में? परमेश्वर भी जब किसी के जीवन में बड़ा काम करता है तो वो बात पहले कहां पर है? परमेश्वर के भी मन में तय है। यहाँ पे लिखा है तूने अपने मन में ये ठाना और उस मन होने के कारण तूने मेरे लिए ये काम किया है। आमीन। पहले हम किसकी बात देख रहे हैं? परमेश्वर की। अगर आप वचन में और कई रेफरेंस पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने ये मन में ठान लिया कि वो ऐसा करेगा। जब उसने मन में ठान लिया तब उसने उस बात को अपने किसी नबी के पास या फिर अपने राजा के पास या फिर स्वर्गदूत के पास उस बात को दे दिया। पहले कहां पर डिसाइड किया परमेश्वर ने? मन के अंदर। यहां पर दाऊद भी कहता है, 21 पद को ध्यान से सुने, तूने अपने वचन के निमित्त अपने ही मन के अनुसार ये सब बड़े काम किए हैं कि तेरा दास उसको क्या करे? जान ले। दो बातें वहां पर जिक्र है। अपने वचन के अनुसार तूने अपने मन में ये बात ठानी है और तूने ये बड़ा काम इसलिए किया है ताकि तेरा दास तुझे क्या करे? जान ले। जब एक व्यक्ति सुधरता नहीं, जा सही मार्ग पर नहीं आता, उसके लिए भी परमेश्वर एक मन बनाता है। और वो मन कौन सा था? परमेश्वर उसे छोड़ देता था। क्या करता था? छोड़ देता था। और वो बुराई के वश में चला जाता था और बुराई उसके पास लगातार बढ़ते जाती थी। पर वचन में लिखा है जब लोग लगातार परमेश्वर की दुहाई देते रहे तो परमेश्वर के मन में फिर से उन्हें छुड़ाने की बात आई। और जब वो बात मन में आई तो परमेश्वर ने किससे बातचीत करी? अपने दास मूसा से बात करी। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखने वाले हैं, हम विश्वास करने वाले जो विश्वासी हैं, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति मन का होना जरूरी है। जैसे परमेश्वर अपने ऊपर भरोसा रखने वालों के प्रति मन रखता है और उस मन के अंदर वो उन लोगों के लिए भले, सामर्थी और महान कामों को करने वाला परमेश्वर है। आमीन। 22 वचन में क्या लिखा है? इस कारण हे यहोवा परमेश्वर तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सीखने जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं खुदावंत के कलाम के अंदर। पहला इतिहास उसका 17 अध्याय उसका 1 और 2 वचन।
पहला इतिहास उसका 17 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। पुराने नियम के अंदर पहला इतिहास की किताब उसका 17 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़े। अब फलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया। पहला इतिहास पहला इतिहास उसका 17 अध्याय 1 और 2 वचन। मैं अपनी जगह ठीक हूं। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर दाऊद के अंदर एक मन है और दाऊद उस मन को लेकर इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मेरे परमेश्वर का जो तंबू है, मेरे परमेश्वर का जो संदूक है, मेरे परमेश्वर की जो हजूरी है, वो कहां पर है? बोलो कहां पर है? फिर वो अपने बारे में जिक्र करता है, मैं तो एक अच्छे स्थान पर रहता हूं। तो जब वो बात करता है तो परमेश्वर का जन उसे कहता है, जो तेरे मन में तू सोच कर रहा है उसके अनुसार कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। तो दाऊद के मन में क्या था? वो परमेश्वर के तंबू के लिए, परमेश्वर के संदूक के लिए, परमेश्वर के लिए एक भवन बनाने की योजना बना रहा था। क्या कर रहा था? भवन बनाने का विचार उसके मन में था। कहां पर था? मन में था। जब आप इसकी अगली पंक्तियां पढ़ते हो तो परमेश्वर ये भी कहता है दाऊद को कि तू ये भवन नहीं बनाएगा, तू ये भवन, पर उसके मन में परमेश्वर के प्रति ये इच्छा थी कि मेरे परमेश्वर के लिए एक भवन का होना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर के तंबू को, परमेश्वर के तंबू को जब देखता है फिर वो अपने रहने का स्थान भी देखता है। और उसके मन के अंदर ये बात चल रही है। कहां पर? मन के अंदर। तो मन के अंदर जब बात चल रही है तो आप देखें दाऊद ने उस काम को करने के लिए निर्णय बनाए रखा और वो लगातार उसकी तैयारी करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है दाऊद बेशक उस घर को नहीं बना पाया, पर दाऊद के मन के अंदर ये था कि परमेश्वर की जो वाचा का संदूक है, यानी कि परमेश्वर एक अच्छे भवन में रहे, वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाने का मन रखता है। और उस मन के अंदर जब वो विचार करता है तो वो परमेश्वर के जन से कहता है, तो परमेश्वर का जन से कहता है कि जैसा तूने मन में ठाना है वैसा कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। और बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने इसके ऊपर काम किया। वो और बात थी कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दाऊद को भवन बनाने की अनुमति नहीं मिली, पर परमेश्वर ने इसके साथ उसे कहा दाऊद इसे नहीं बनाएगा, पर दाऊद तेरे बाद तेरा जो पुत्र आएगा सुलेमान राजा होगा और वो मेरे लिए इस भवन को बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस जगह पर ऐसा विचार करता हूं कि फैसला दाऊद लेता है, मन बनाता है, पर परमेश्वर उस मन की तमन्ना को पूरा करने के लिए उसी की वंशावली से
एक व्यक्ति को खड़ा करता है, उसके बेटे को खड़ा करता है और वो परमेश्वर के लिए भवन को बनाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ इतना देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के कामों को देखता है, तो उसके अंदर परमेश्वर के प्रति मन का होना जरूरी है। परमेश्वर के लिए उसे एक ऐसा मन रखना जरूरी है ताकि खुदावंत के लिए वो हमेशा कायम रह सके, खड़ा रह सके। आमीन। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, भजन संहिता 27 का 8 पढ़े। भजन संहिता 27:8, ज़बूरों की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसका 8 वचन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? भजन संहिता 27 वर्ष 8 जी। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। बोलिए हालेलुया। पहली बात दाऊद के अंदर देखिए, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए ये बात उसके कहां थी? मन में थी, और उसने ये ठान लिया, और वचन कहता है उसके पुत्र के द्वारा वो भवन बना। दूसरी बात खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद कहता है मेरा मन तेरे दर्शन का क्या है? बोलो खोजी है। मेरा मन तेरे दर्शन का क्या है? खोजी है। और किसके साथ दाऊद बातचीत करता है? अपने मन के साथ बात करता है और परमेश्वर को कहता है मेरा मन तेरे दर्शन का खोजी है। और अगर आप देखें, जब तक एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के प्रति मन नहीं है, तब तक वो परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता, परमेश्वर के साथ बढ़ नहीं सकता, और परमेश्वर के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य के मन में जो आ गया वो उसी के ऊपर काम करता है। हाँ या ना? अगर मन में आ गया कि चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, मुझे खुदा के घर जाना है, अगर मनुष्य ने ठान लिया, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं बनी, शैतान की कोई इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हें खुदा के घर आने से रोक दे। पर आपके अंदर दाऊद की तरह परमेश्वर के प्रति मन का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर मन परमेश्वर के प्रति नहीं है तो मन फिर किसी और क्षेत्र में फंसा हुआ है। और मन एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है आपकी लाइफ का जहां से पूरे डिसीजंस लिए जाते हैं। शादी बड़ी करनी है, छोटी करनी है, खर्चा ज्यादा करना है, छोटा करना है, आप लोगों से सलाह बाद में करते हो, पहले अपने मन से करते हो। जब मन से फैसला लेते हो तब आप लोगों के साथ बांटते हो कि हम इसी रीति से करेंगे, इतना ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद कहता है मेरा मन तेरे दर्शन का क्या है? परमेश्वर उसके मन में बसा हुआ है। कहां पर है? मन के अंदर बसा हुआ है। और वो प्रभु के मन को भी जानता है। किसके मन को? इसीलिए उसने दूसरे शमूएल के अंदर जो बात कही है, कहता है मैं जानता हूं तूने अपने मन के अनुसार ये बड़ा काम मेरे लिए किया है। आमीन। आइए आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 51 चैप्टर वर्स 10। भजन संहिता ज़बूर उसका 51 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। बोलिए हालेलुया। किस चीज की डिमांड कर रहा है दाऊद? इसका मतलब कुछ ऐसा जीवन में आया जिसके कारण उसका रिश्ता प्रभु से दूरी में गया, और उसने किस चीज की मांग करी? मन की। और कैसे मन की? शुद्ध मन की, क्योंकि उसे मालूम है शुद्ध मन वाला व्यक्ति ही प्रभु को देखेगा।
मत्ती सुसमाचार में लिखा है, शुद्ध मन के लोग प्रभु को क्या करेंगे? मतलब देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। और दाऊद क्या मांग रहे हैं? शुद्ध मन दे। क्यों? वो मन जो तेरे लिए हो, वो मन जो तेरे साथ प्रेम में वफादार हो, वो मन जो तेरी बातों को समझकर उसके ऊपर हमेशा अमल करने वाला हो, वो मन जो तेरे साथ मुझे लेकर चलने वाला हो। क्योंकि दाऊद इस बात को बता रहे हैं कि मन के साथ सारे फैसले होते हैं। किसके साथ? अगर आप आगे बढ़कर देखोगे तो दाऊद ने ये भी कहा है, ऐ मेरे मन यहोवा को क्या कहे? धन्य कहे। भजन संहिता 103 उसका 1 और 2 वचन पढ़े। थैंक यू जीसस। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ उसमें है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब दाऊद किससे बातचीत कर रहे हैं? बोलिए। और मन से क्या कह रहे हैं? यहोवा को क्या कह? किसके प्रति उसका मन तैयार है? किसके लिए उसका मन तड़पता रहता है? किसके लिए उसके मन के अंदर उत्तेजना है? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के प्रेम को वो समझ रहा है। कैसे? क्योंकि वो नहीं जानता था वो राजा बनेगा, उसने तो विचार भी नहीं किया होगा, पर परमेश्वर ने उसे चुन लिया। परमेश्वर के मन में ये बात तय हो गई, परमेश्वर ने उसे पसंद किया और परमेश्वर ने उसे एक राजा होने की आशीष किया। आमीन। और जब उसने परमेश्वर के इस परोपकार को जाना, समझा, और परमेश्वर ने सिर्फ उसे राजा ही नहीं बनाया, बाइबल इस बात की गवाही देती है कि जहां जहां पर जिस क्षेत्र के अंदर दाऊद युद्ध के लिए गया, परमेश्वर ने उसे हर एक मैदान में फतेह बख्शी। आमीन। और वो हर एक युद्ध के अंदर परमेश्वर के काम को देखता रहा, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को देखता रहा, परमेश्वर के जलवों को देखता रहा, और उसका मन किसकी ओर फिरता गया? परमेश्वर के साथ लिपटता गया। और ऐसा मन हो गया, उसने खुदावंद से प्रार्थना करी। जब वो अपने गुनाह, अपनी गलती में परमेश्वर से दूर हुआ, उसने कहा, प्रभु मुझे फिर से पाक मन उत्पन्न कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर वो मन दे ताकि मैं तेरे साथ बना रहूं। आमीन। क्योंकि मन जब भटक जाता है, ये मनुष्य को किसी भी टेढ़े मार्ग में ले जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलत होता है, गलत काम करता है, तो कहां पर डिस्कस होती है? मन के अंदर। किसी से बदला लेना, कहां पर फैसला लोगे? मन के अंदर। खुदा के लिए आगे बढ़ना है, खुदा के लिए काम करना है, तो फैसला कहां पर होगा? अगर कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब मन कहीं और है, मन कहीं। दाऊद एक बात और कहता है कि परमेश्वर तू मेरे मन का स्वामी है। कौन है? स्वामी है। हालेलुया। इसका मतलब वो कहता है मेरे मन का कंट्रोल तू ले, मेरे मन का नियंत्रण तू ले। ये है परमेश्वर के प्रति मन। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। जब आप पृथ्वी पर है, समाज में है, संसार में है, परिवारों में है, आपके पास कई तरीके के काम है, कई सारी जिम्मेवारियां हैं, पर आपको परमेश्वर के प्रति अपने अंदर मन को रखना, यानी कि परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के लिए काम करना, और परमेश्वर के साथ वफादार रहने के लिए तुम्हारे अंदर मन का होना बहुत जरूरी है। क्या कोई चीज मनुष्य को कहीं जाने से रोक सकती है इस युग में? हाँ? नहीं। मनुष्य ने मन बनाया कहां पर जाने का? चंद्रमा पे जाने का, और उसने काम किया उसके ऊपर, और वो लास्ट में पहुंच गया चंद्रमा तक। मनुष्य ने मन बनाया
साइकिल पे जाने का, पैदल जाने का, 7 समुद्र पार, वो चला गया, उसे कोई नहीं रोक सका। हाँ या ना? उसका फैसला था। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करने वाला, परमेश्वर के प्रति मन रखता है, तो वह परमेश्वर के लिए अपने मन के अंदर जो ठान लेगा, उसको पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत उसे रोक